नमस्कार। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वेदांता शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग का 739 रुपीज़ 30 पैसा का आज भी नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला। कंपनी ने हाई तो अच्छा खासा बनाया था 757 रुपीज़ 95 पैसा का, उसका देखिए गिरावट हुआ एंड ये लो भी कंपनी ने बनाया, यानी कि ऊपर से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए फिर हाई ये है, यानी कि अच्छा खासा ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक। तो अच्छा खासा जैसे ऊपर जाता है अच्छा खासा प्रॉफिट बुक देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि इस जगह पर क्या करना चाहिए। तो देखिए दो एनालिस्ट हैं जिनका व्यू अभी भी आया है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर देखने का कहना है कि टैक्टिकल रिसर्च हो रहा है और वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी, दोनों चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर दो एनालिस्ट हैं, इसमें से सबसे पहले जो एनालिस्ट उनका नाम है सनी अग्रवाल, जो कि हेड है फंडामेंटल रिसर्च एसबीआई सिक्योरिटीज के। उनका कहना है कि सर दैट वन हैज टू कीप इन माइंड दैट वेदांता स्टॉक जो रहता है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है इन द लास्ट 6 मंथ। 6 महीने में स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुकी है। सितंबर में अगर आप चेक करते हैं तो ट्रेड करी थी अराउंड 400 से 450 की रेंज में, एंड रिसेंटली देखिए अगर चेक किया जाएगा तो 790 से 800 का भाव यहाँ पर आ चुका है, यानी कि डबल हो चुका है। जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया था उनका पैसा डबल हो चुका है। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का भी चांसेस यहाँ पर बन सकता है, देख सकते हैं। ये यहाँ पर इनका कहना है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ये भी समझाया कि रीसेंट आउट परफॉर्मेंस, ये स्टॉक में इतना तेजी इसलिए हुआ बिकॉज दो फैक्टर यहाँ पर थे, टू मेन फैक्टर्स था। पहला फैक्टर जो था दैट वाज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग प्राइस ट्रेंड इन कमोडिटी प्राइसेस। जो सोना चांदी एल्युमिनियम के प्राइस में जो अच्छी खासी तेजी बनी, इसका प्रभाव भी वेदांता के शेयर में देखने को मिला, सबसे पहला। सेकेंडली डीमर्जर का न्यूज़ जो रहता है ना, वो भी एक रीज़न बना जिस कारण से शेयर में एक साल तक, बिकॉज देखिए इसमें क्लैरिटी उतना आया नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे क्लैरिटी आया उसके बाद डीमर्जर न्यूज़ के कारण भी यहाँ पर तेजी हुआ था। यानी कि दो कारण, एक तो पहला हो गया कमोडिटी प्राइसेस, दूसरा डीमर्जर न्यूज़। ये दोनों न्यूज़ के कारण स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हुई एंड ये स्टॉक डबल हो चुका है एंड इज लाइकली टू गो थ्रू बाय। सबको समझ में आ गया था कि 2026 तक ही जाएगा, इस कारण से स्टॉक इतना 2026 तक में डबल भी हो गया। और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि बोथ ऑफ दिस फैक्टर कंट्रीब्यूटेड अ स्ट्रॉन्ग रैली इन वेदांता। तो ये दो फैक्टर जो रहता है स्टॉक में तेजी के पीछे रीजन बने। अब इनका साथ साथ ये भी कहना है कि सिंस द स्टॉक हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग रिटर्न ओवर द लास्ट 6 मंथ, ऑलरेडी 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न लोगों के यहाँ पर आ चुका है। पोटेंशियल अपसाइड पोस्ट डिमर्जर, यानी डिमर्जर के बाद बहुत ही लिमिटेड है, इनका ये कहना है। दिस लाइकली एक्सप्लेन द प्रॉफिट बुकिंग ऑब्जर्व आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिकॉर्ड इट। इनका ये कहना है कि ये अभी जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है उससे यही समझ में आ रहा है कि जो ऊपर जाने की जो लिमिटेशन जो रहता है वो कितना ऊपर जा सकता है, वो चांसेस कम है, बिकॉज यहाँ पर अपसाइड पोस्ट डिमर्जर इज नाउ लिमिटेड। इनका कहना है जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है उसे यही समझ में आ रहा है, इनका ये कहना है। साथ साथ नेक्स्ट अगर चेक करेंगे रिसर्च एनालिस्ट जिनका नाम है खुशी मिस्त्री, जो कि बोनांजा से है। इनका कहना है कि सिमिलर व्यू एज सी ओपाइंड दैट इन्वेस्टर्स आर टेकिंग प्रॉफिट इन वेदांता शेयर्स ऑफ द टेबल विद ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी प्राइस्ड इन। तो इनका भी सेम कहना है, क्योंकि जो ऑप्टिमिज्म जो पॉजिटिविटी था ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। अब इन्वेस्टर जो रहता है ना धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो डी रिस्किंग अहेड ऑफ 30 अप्रैल। तो इन्वेस्टर जो रहता है ना 30 अप्रैल से पहले, जो कि जहाँ जिस दिन स्पेशल प्री ओपन सेशन कंडक्ट होगा उससे पहले डी रिस्क कर रहे हैं, यानी कि जो भी रिस्क है उसको अपना अपना हटा रहे हैं कि नहीं भाई अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। बिकॉज यहाँ पर स्पेशल प्राइस प्री ओपन सेशन होगा, डिस्कवरी सेशन होगा कब, तो 30 अप्रैल को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जहां पर वेदांता विल ट्रेड एक्स डिमर्जर एंड द शेयर प्राइस विल मैकेनिकली ड्रॉप। देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस घट जाएगा एज फोर स्पन ऑफ एंटिटीज वैल्यू इज स्ट्रिप्ड आउट। यहाँ पर इनका कहना है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं अपने आप को डी रिस्क कर रहे हैं, बिकॉज सबको पता है कि 30 तारीख को जो रहता है ये एक्स होगी, एक्स डिविडेंड हो जाएगी। अभी वेदांता का जो शेयर आप होल्ड कर उसके अंदर में चार और कंपनीज का प्राइस यहाँ पर है। जिस दिन एक्स डिविडेंड होगी उस दिन जो चार कंपनी जो रहता है वो अपना वो निकल जाएंगी और जो बचेगा क्या, तो सिर्फ वेदांता बचेंगी और इस कारण से वेदांता के प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगा। इसलिए उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन इनका कहना है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो डी रिस्क करें, अपने अपना जो रहता है ना रिस्क को कम करने की कोशिश करें, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इनका कहना है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दो एनालिस्ट का हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब एक और चीज़ है कि जो भी फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए अभी भी आप लेना चाहते हैं, तो आपके पास दो चीज़ें हैं। आपको दो चीज़ों को ध्यान देना जरूरी रहेगा। सबसे पहला चीज़, आप इस जगह पर खरीद रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर खरीदा, इस जगह पर खरीदा, यहाँ पर खरीदा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका शेयर फ्री भी हो गया होगा, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज देखिए इनको अच्छा खासा रिटर्न भी आ रहा है, मान लीजिए 10% घट भी जाएगा या 20% यहाँ से डिक्रीज भी कर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू बाइंग यहाँ पर हो रहा है, लॉन्ग टर्म इनका पैसा बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप इस जगह पर यहाँ पर लेते हैं वेदांता के शेयर को खरीदिएगा तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व रहेगा।
यहाँ पर आपको दो चीज़ों को आपको ध्यान देना रहेगा। आपकी किस्मत के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा। एक यहाँ पर आपको पॉजिटिव लिस्टिंग इन का भी चांसेस है। मान लीजिए किस्मत बहुत अच्छा रहा तो लिस्टिंग इन मान लीजिए सभी वर्टिकल्स का अच्छा रहा तो आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। साथ साथ दूसरा चीज़ क्या है, लिस्टिंग लॉस भी होने का चांसेस बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा भाग चुका है तो लिस्टिंग लॉस ही बन सकता है। तो दोनों चीज़ों का आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी किस्मत के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। साथ साथ कमोडिटी का प्राइस क्या रहेगा, सोना चांदी का भाव क्या रहेगा, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जो भी फ्रेश निवेश करने की सोच रहे हैं, आप इन दोनों चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। कुछ भी पॉसिबल है आपके साथ। एंड जिनकी जो पहले से निवेशित है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए थोड़ा घट भी जाएगा तो बाद में तो फिर आपको डिविडेंड वगैरह के थ्रू आपको रिटर्न आ ही जाएगा ना। तो इस तरीके से ये वेदांता का जो फ्रेश निवेश कर रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। साथ ही साथ जो भी इस शेयर में निवेशित है इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 45 से 60 डेज तक ब्लॉक्ड रहेगा। आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाइएगा। जैसे जैसे शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा आना स्टार्ट, यानी कि 45 से 60 डेज में आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये लिस्टिंग के लिए जाएगी बीएसएनएसी से अप्रूवल लेने के बाद। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। आपका पैसा 45 से 60 डेज तक ब्लॉक्ड रहेगा। उस समय आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मुझे पहले से पता होता तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता, मैं दूसरे शेयर में पैसा लगा देता। तो यहाँ पर पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। बिकॉज कई कमेंट आते हैं और उस समय सब बोलते हैं मुझे पता नहीं था। अब मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 45 से 60 तक आपका पैसा फंसा रहेगा, आपका पेशेंस टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है लास्ट डे टू बाय शेयर। मान लीजिए आप वेदांता के शेयर फिर भी खरीदना चाहते हैं कि नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खरीदूंगा, मुझे पता है कि अच्छा खासा लिस्टिंग होगा। तो लास्ट डे टू बाय शेयर क्या रहेगा, 29 अप्रैल तक आपको इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड फर्स्ट में तक रखना पड़ेगा। फर्स्ट में इसका रिकॉर्ड डेट है, लेकिन आप इस दिन शेयर नहीं खरीद पाएगा बिकॉज दिन छुट्टी है, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र डे। जो भी प्राइस एडजस्टमेंट होना रहेगा वो एक्स डेट के दिन हो जाएगा 30 अप्रैल को। यानी वेदांता के शेयर में आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज 4 कंपनी का पैसा उस दिन अलग हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पेशल प्री ओपन सेशन भी चलेगा। तो कब, 30 अप्रैल को एक्स डेट है, 29 अप्रैल इसका लास्ट डे टू बाय शेयर है, एंड फर्स्ट में इसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। साथ ही साथ कल यानी कि 29 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लास्ट डे टू बाय शेयर है फॉर डिमर्जर पर्पस ऑल्सो। एंड साथ साथ 29 अप्रैल को ही वेदांता अपना रिजल्ट का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं आपके लिए, एक है रिजल्ट अनाउंसमेंट भी होगा, साथ साथ खरीदारी का भी लास्ट डेट है। अगर आप वेदांता का शेयर को खरीदिएगा तो आपको एक शेयर वेदांता का पहले से आपके पास है, साथ साथ एल्यूमिनियम का एक शेयर मिलेगा, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील फेरस का आपको मिलेगा। तो एक एक शेयर सभी वर्टिकल्स का आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वेदांता का एक शेयर रखिएगा तो एक एक शेयर सबका मिलेगा। अब बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या वेदांता डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो देखिए बताना चाहूँगा, चूंकि हिंदुस्तान जिंक जो रहता है नहीं वेदांता के अंदर में है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है। अभी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया तो मोस्ट वेल चांसेस है डिमर्जर के बाद कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के बाद आपको डिविडेंड ट्रांसमिट कर दे, जिसका रिकॉर्ड काफ़ी दूर भी हो सकता है। तो यहाँ पर है कि हिंदुस्तान जिंक जो रहता है वो वेदांता के अंदर में है, साथ साथ सेमिकॉन, एवेंस्टेट, निकोमेट एंड बेस ओलाई का बिजनेस जो रहता है वेदांता के पास ही रहेगा। तो ये पूरा वर्टिकल वेदांता का, रिमेनिंग शेयर बाद में लिस्टिंग के लिए जाएगी। अगर एक शेयर रखिएगा तो एक शेयर सभी वर्टिकल्स का आपको मिलेगा। ये हो गया डिमर्जर के बारे में। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑप्शन। तो फ्यूचर ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जिन्होंने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है तो कल आपका लास्ट डेट रहेगा। कल लास्ट डेट यानी कि 29 जो रहता है ना तक आपका, आप जो भी पोजीशन है देख सकते हो वो एक्सपायर कर जाएगा। देख सकते हैं आप, इसको रीड आउट कर सकते हो, कई बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट भी करना पड़ सकता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए, फिजिकल सेटलमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया तो अपने आप ये एक्सपायर कर जाएगा। कब, 29 अप्रैल 3:30 PM में कर जाएगा। नेक्स्ट है रिजल्ट। रिजल्ट कैसा है, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है रिजल्ट को लेकर के। माना जा रहा है कि रिजल्ट अच्छा खासा होना चाहिए। एडजस्टेड पैट जो रहता है शुड ग्रो बाई 67% टू 174% के रेंज में। मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बुलिस है, माना जा रहा है 9,550 करोड़ तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है। रेवेन्यू 20 से 26% ग्रो कर सकता है, रीचिंग टू 48,693 से 51,119 तक जा सकता है। एबिलिटी जो रहता है 42% से 59% ग्रो कर सकता है। देख सकते हैं यानी कि रिजल्ट जो रहता है ना अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन रिजल्ट अच्छा आए या बुरा आए इसका असर जो रहता है ना आपको कम देखने को मिलेगा, बिकॉज रिजल्ट अनाउंस होगा 29 को, 30 तारीख को ये एक्स हो जाएगी। तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि रिजल्ट आएगा कल के दिन में गैप अप गैप डाउन होगा, तो उसका आपको थोड़ा कम असर देखने को मिलेगा। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है मार्केट क्लोज के बाद ये रिजल्ट आए। साथ साथ की फैक्टर्स क्या क्या रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमर्जर अपडेट, डेट पोजीशन एंड डिविडेंड को लेकर के क्या कंपनी ने क्या बताएगी मैनेजमेंट कमेटी में, इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट वेदांता डिमर्जर प्रोसेस एंड Q4 रिजल्ट प्रीव्यू को हम लोगों ने चेक कर लिया। सो इट कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।